Electric field due to a uniformly charged ring at a point on its axis, ये डिस्कशन किया था, तो उस पे बेस एक क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को आप। Done, sir. A circular wire loop, radius A, total charge Q distributed uniformly over its length. A small segment of length dl, infinitesimal length dl is removed from the wire loop. What is the electric field at the center due to the remaining wire? क्वेश्चन ये है, सर्टेन पार्ट को कट करके रिमूव करना, डीएल लेंथ पार्ट को कट करके रिमूव करना है मुझे, तो हम उस पीस को वापस लेकर आएंगे, जैसा कि फिजिक्स के क्वेश्चन में किया करते हैं आप। जिस पार्ट को आप कट करके रिमूव करने वाले, उस पार्ट को लेकर हम लोग वापस प्लेस कर देते हैं अपनी जगह पे। सर्कुलर वायर लूप कंप्लीट हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट सेंटर 0, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने, 0 ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ओनली। तो 2 पार्ट्स में हम रिंग को ब्रेक करने वाले, फर्स्ट पार्ट जो कि रिमेनिंग पार्ट, सेकेंड पार्ट होगा जिसे हमें रिमूव करना है, पार्ट टू बी रिमूव्ड। ये फिगर हो सकता है, फर्स्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट, सेकेंड पार्ट पार्ट टू बी रिमूव्ड, लेकिन उसे हम लेकर वापस बैक आ जाते हैं यहाँ पे। डीएल लेंथ एंड चार्ज डी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज डी क्यू एट पॉइंट ओ। रिमेनिंग पार्ट फील्ड चाहिए, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है E01 रिक्वायर्ड क्वांटिटी ड्यू टू फर्स्ट पार्ट ओनली। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मुझे यहाँ पर हेल्प लेना। 2 के एब्सेंस में आपको फाइंड करने को बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, हम प्रेजेंस में फाइंड करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ 2 इफेक्ट ऑफ 1, प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता नहीं E01 बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। E01 प्लस E02 इज 0। E01 का मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला होता तो हम उसी से प्रोसीड करते। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं। कंप्लीट किया, नेगेटिव E02। E02 हमारे लिए इजी पार्ट, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है आपको, K mod Q by R स्क्वायर। यहाँ पे होगा K mod dQ by distance स्क्वायर। Field due to this part away from charge if charge is positive, towards charge if charge is negative. मैग्नीट्यूड में केवल इंटरेस्ट है आपका, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड पार्ट ड्यू टू सेकेंड पार्ट dq चार्ज ओनली। फील्ड का एक्सप्रेशन है k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 mod dq by distance स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर dq चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 2 पाई a इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट dl। इससे मिल जाता है आपको E01, यही है E01। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। एक्चुअल क्वेश्चन SCR में एक्सरसाइज में मिलेगा ये।
जेई मेन, नीट, एडवांस सबके लिए डिजर्व करता है, इवन बोर्ड के लिए भी। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के लिए डिजर्व करता है। QDL बाय दिस। कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? एक्स अगर कोई क्वांटिटी है जिसके लिए आपके पास अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, तो आप उसे किसी इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर वो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई। और y के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कैलकुलेशन। नीट एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन को सपोज नीट एग्जाम में देना हो, केवल डायरेक्शन के लिए दिया जा सकता। आपसे पूछा जा सकता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E01 ओनली। E01 30 सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। ड्यू टू कंप्लीट, पहले हम लोग ड्यू टू कंप्लीट सोचते, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पार्ट टू पार्ट वन। E01 का डायरेक्शन केवल चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए मुझे। तो ओनली डायरेक्शन के लिए जीरो, E01 और E02 अपोजिट डायरेक्शंस में प्लेस्ड होंगे। और E02 का डायरेक्शन पता है आपको, E02 डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम चार्ज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। फिलहाल हमें पॉजिटिव कंसिडर करके सॉल्व करना। ये E01, E02। कंप्लीट डिस्कशन कॉपी करेंगे अब आप। डन सर। डन सर। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Positive charge Q is distributed uniformly over circular ring of radius r. वापस back circular ring related question. A particle having mass m, negative charge minus q, is placed on its axis at a distance x from the center. माइनस q को प्लेस किया हम लोगों ने x डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। चार्ज माइनस q, मास m। ये एक पॉइंट चार्ज हो सकता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा फोर्स ऑन द पार्टिकल। पहले स्टेप में फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, फिर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर फर्दर कंडीशन के साथ एजम्पशन इफ एक्स इज मच स्मॉलर देन आर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना आपको। इफ इट इज रिलीज फ्रॉम देयर, एक्स डिस्टेंस से आपने रिलीज किया तो। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये भी आपको क्वेश्चन हर जगह दिखाई दे सकता है, बोर्ड लेवल, नीट, जेई मेन, एडवांस। कॉपी करना क्वेश्चन आपको।
Done, sir. रफ स्पेस में आपको एक फिगर स्केच करना, खुद से इस सिचुएशन को दिखाने के लिए रफ स्पेस में एक फिगर ड्रॉ करिए। टाइम 1 मिनट। कुछ ऐसा हो सकता है फिगर। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग प्लस q चार्ज, रेडियस r, center O, at a distance x from the center, minus q charge is placed. Force of interaction between two. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ाई किया कि फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज अपने साइन के साथ F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस क्यू लिखा हुआ हम लोगों ने, जो भी चार्ज है अपने साइन के साथ यूज करते हैं। माइनस क्यू को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसने फील्ड प्रोड्यूस किया एट जनरल पॉइंट पी, फिर उस फील्ड में माइनस क्यू को प्लेस करने पे फोर्स एक्टिंग आप ऐसे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखा गया पहले F इक्वल टू माइनस क्यू ई, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट क्यू ई, बिकॉज क्यू इज पॉजिटिव। ये क्यू पॉजिटिव है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा है माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो ये नेगेटिव है और ये कंफर्म पॉजिटिव रहा होगा, क्यू पॉजिटिव वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं फोर्स मैग्नीट्यूड क्यू ई, और ई का हमारे पास एक्सप्रेशन है। ई का एक्सप्रेशन अगर हम लोग रिकॉल करें, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, के क्यू एक्स, मॉड क्यू भी बोल सकते हैं आप उसे, के क्यू एक्स बाई रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्सपोनेंट इन डिनोमिनेटर, उसको यूज करिए क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट पार्ट के लिए। ये रहा फोर्स क्यू, ई लिखने जा रहा है, क्यू के साथ ई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मॉड क्यू बोला था मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव है फिर से ये, तो इसलिए क्यू एक्स, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर यहाँ पे आर, प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। मैग्नीट्यूड मिला मुझे, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फिगर से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम सेंटर इफ चार्ज क्यू इज पॉजिटिव, और माइनस क्यू पे फोर्स फाइंड करना है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर्स आएगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग। फाइनल आंसर, फोर्स ऑन नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड पार्ट, और ये रहा डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। कॉपी करिए सर। Done, sir.
Done, sir. फोर्स फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब कुछ सोच लेते हैं, काइनेमेटिक्स पार्ट या ऑसिलेशन पार्ट। पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है, इस पोजीशन से आप पार्टिकल को रिलीज करेंगे। आप इमेजिन करो बाकी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं, कहीं कोई फोर्स नहीं अदर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फिर इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? आप यहाँ से छोड़ेंगे v इक्वल टू 0, रेस्ट से एक्सेलेटिंग कंडीशन में ये मूव करेगा टुवर्ड द सेंटर। एक्सेलेटिंग कंडीशन, वेलोसिटी इंक्रीज होता हुआ जब वो सेंटर को रीच करता, एग्जैक्टली एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये फील्ड का वैल्यू सेंटर पे 0, उस मोमेंट पे जबकि वो क्रॉस कर रहा है सेंटर को, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल 0, लेकिन उसके पास वेलोसिटी होगा। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेटिंग कंडीशन में मूव कर रहा, वेलोसिटी वो लेफ्ट साइड इन कर जाएगा। लेफ्ट साइड इन करने के बाद जैसे ही वो लेफ्ट साइड इन करता, आप सोच सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फोर्स टुवर्ड्स राइट। डिसेलरेशन स्टार्ट हो जाता, स्लो डाउन। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा। फोर्स 0 था तो इसको बोल सकते हैं आप इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या काइनेमेटिक्स से प्रूव किया जा सकता है कि यह एग्जैक्टली एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। लेकिन फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स सेंटर। वेलोसिटी 0, फिर वापस बैक। मैक्सिमम स्पीड एट O, force 0, acceleration 0 at this point, maximum speed equilibrium position, फिर वो क्रॉस करेगा राइट साइड। आइडियल कंडीशन में ये ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। पीरियोडिकली इस चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। और ये रहा फोर्स का एक्सप्रेशन जनरल एक्स डिस्टेंस के लिए। क्वेश्चन में बोला गया आपसे, if x is much smaller than r, then find the time period of oscillation. ऑसिलेशन के केस में डायरेक्ट अगर जनरल ऑसिलेशन है, फिर आप सोचते SHM, पहले अप्लाई करते हैं इफ x is much smaller than r। प्रैक्टिकली आप ऐसा सोचो कि आपके पास कोई लार्ज रिंग हो सकता, कोई लार्ज साइज रिंग, और नियर सेंटर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते अवे फ्रॉम सेंटर और छोड़ देते हैं। ये अगर 5 मीटर है, 5 मीटर और यहाँ पे हम लोगों ने 2 मिलीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन O। चेक करना चाहते क्या ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो सकता है? पहले तो अभी के बारे में सोचते, अगर ये जनरल एक्स के बारे में सोचते बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, तो ये फोर्स है टुवर्ड सेंटर इन एक्स डायरेक्शन। अगर यहाँ पे कोई पूछे आपसे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो ये रहा विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पर x दिख रहा है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लीनियर SHM कंडीशन आपने पढ़ाई कर रखा है, fx इक्वल टू माइनस के एक्स। लीनियर SHM के केस में पढ़ा हम लोगों ने fx इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। इन तीनों में डिफरेंस पता होगा अच्छे से, नेट फोर्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड पार्ट, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, स्केलर कंपोनेंट ओनली, ये fx है लीनियर SHM के केस के लिए। अभी अभी अगर आपसे हम बोले fx बता दो, तो इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग, x का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स इन x डायरेक्शन होगा माइनस f, सिंपल माइनस f, यानी इसके साथ एक नेगेटिव साइन। लेकिन ये fx इक्वल टू माइनस के एक्स को सेटिस्फाई नहीं करने जा रहा, क्योंकि x यहाँ भी दिख रहा है मुझे और डिनोमिनेटर में भी है इस तरह से। तो जनरल एक्स के लिए मीन्स अगर एक्स जनरल एक्स की बात करते कंपेरेबल टू आर, तो मोशन पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक जनरल एक्स के लिए। एक्स मच स्मॉलर देन आर, यहीं पे वेरीफाई कर लो इन दोनों में से। इफ एक्स इज मच स्मॉलर देन आर, इसके कंपैरिजन में आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉप किया आपने।
आर क्यूब, ये कन्वर्ट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली आर क्यूब में। फिर ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट होगा, और ये रहा एक्स, आपको मिलेगा माइनस के एक्स का फॉर्मेट, लीनियर एसएचएम कंडीशन सेटिस्फाइड। तो बोल सकते हैं इफ एक्स इज मच स्मॉलर देन आर, the particle will oscillate simple harmonically about the equilibrium position. ये रहा एफ एक्स इक्वल टू, मैंने पहले लिखा माइनस एफ, फिर एफ एक्स इक्वल टू, अभी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहे, सिंपल एफ एक्स इक्वल टू, ये सिंपल हार्मोनिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा अभी। एक्स मच स्मॉलर देन आर, स्क्वायर करने से फर्दर मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेशन आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं, ये आर क्यूब में कन्वर्ट होता है, डिनोमिनेटर ओनली आर क्यूब नेगेटिव के साथ एक्स, therefore fx equal to minus kx where k is a positive constant. Here a positive constant k value. टाइम पीरियड आप इस स्टेप पे बता सकते हैं, लास्ट ईयर पढ़ा आपने 11th में, ऑसिलेशन काफी कुछ बता सकते हो मुझे टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला? इन टर्म्स ऑफ के कोई फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है टाइम पीरियड? ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? 2 पाई अंडर रूट k/m। 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, देखो दो ऑप्शन था और उसमें आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लिया है, ये होता है जब आप चैप्टर से बाहर निकल जाते हैं तो ये सब थोड़ा पकड़ बना के रखना आपको, ऑसिलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, मास फैक्टर न्यूमरेटर में होता है टाइम पीरियड में, ओमेगा में होता है के बाई एम, इसलिए बोला होगा मैंने आप किसी एक को ही रिटेन करिए क्योंकि आगे चल के कन्फ्यूजन होता है। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, आप इसी को रिटेन करो, ओमेगा इक्वल टू फिर हम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला से। लेकिन अगर इसी को कोई दिखाना चाहता है स्टेप वाइज सारा स्टेप लिख करके, तो ये सब भी पढ़ा आपने 12th में, लेकिन पहले हम इसे एक्सप्लेन कर दें, ऑब्जेक्टिव अगर रहा होता तो आंसर करने में हेल्प मिलेगा। एफ एक्स माइनस के एक्स, टाइम पीरियड एम बाई के, स्क्वायर रूट एम बाई के का वैल्यू है क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू एम टाइम्स, ओमेगा चाहिए 2 पाई/टी, ये टी रिटेन करना होता है आपको, एफ चाहिए 1/t, लेकिन सारा स्टेप दिखाना है सब्जेक्टिव फॉर्म में। एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन d2x/dt स्क्वायर माइनस के एक्स, d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, d2x/dt स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे कंफर्म होता है linear SHM with angular frequency omega, where omega is square root of k by m, कंफर्म हो जाता लीनियर SHM with angular frequency omega अंडर रूट k by m। मुझे टाइम पीरियड चाहिए था, यहाँ से ओमेगा मिला, t इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा पढ़ा आपने, 2 पाई अंडर रूट m by k, where k इक्वल टू 2 पाई। एक्स्ट्रा पार्ट बताया मैंने, अगर फ्रीक्वेंसी आपसे बोला जाता तो फिर आप 1/t, टाइम पीरियड के बाद 1/t 1/2 पाई, और ये रहा क्यू क्यू बाई दिस वैल्यू। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज होता है। फोर्स तक नोट कर रखा है आपने, यहाँ तक। इसे लास्ट में नोट करना, सॉल्यूशन के लास्ट में, फिलहाल आप आगे बढ़ जाओ, ये कॉपी करिए।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. इसे अब लास्ट में कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसे भी कॉपी करिए आप। Done, sir. ये पार्ट भी उसी में कंटिन्यू कर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होता तो हम एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स स्टेप के बाद डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। Done, sir. अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट में अटैच किया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आपको मिला करता है। टू पॉइंट्स है यहाँ पे। एक पॉइंट एक्स मच स्मॉलर देन आर, माइनस क्यू विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। टाइम पीरियड फाइंड करना है तो वो हमें एक्सप्रेशन देखना होगा, बस ये इंफॉर्मेशन की कैसा ऑसिलेशन होगा। इफ एक्स अदरवाइज हम बोल रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस से आप रिलीज कर रहे हैं बट एक्स इज नॉट मच स्मॉलर देन आर, कंपेरेबल टू आर है, जैसे 2r 5r 10r, लार्ज हो सकता है। अगर एक्स लार्ज भी है 100 टाइम्स आर, तभी भी ऑसिलेशन होगा, पीरियोडिक ऑसिलेशन होगा बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। कॉपी करिए इसे भी नोट में।
Done, sir. इस पे बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई पॉजिटिवली चार्ज मेटल रिंग रेडियस आर एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन सेंटर ओ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पी को रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 00 z0 00 z0 where z0 is positive, then the motion of point p, then the motion of point p, four options है, periodic for these values of z 0 to infinite, simple harmonic 0 to radius r, इस रेंज में simple harmonic, approximately simple harmonic provided z0 is much smaller than r, और लास्ट ऑप्शन है such that p crosses o, origin को क्रॉस कर जाएगा पार्टिकल and continue to move along the negative z axis towards z equal to minus infinity. More than one option may be correct. xy प्लेन में चार्ज रिंग है, तो एक्सिस, रिंग का एक्सिस होगा z एक्सिस, z0 से रिलीज करना है पार्टिकल को, z0 और z0 पॉजिटिव है, और फोर ऑप्शंस थे आपके पास। तो अब आप सजेस्ट कर सकते हो कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए के बारे में मुझे बता सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट, पेन पेपर Correct. यूज किए बिना, इनकरेक्ट। बी, Sir, A correct, sir. ए करेक्ट बोला आपने, पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज, करेक्ट आंसर है, सही है। बी, B, sir, incorrect. सी, Correct. ऑप्शन सी करेक्ट, Sir, yes. ऑप्शन सी करेक्ट। अभी अभी पढ़ा आपने, डी के बारे में बताओ मुझे। पार्टिकल अगर ओ को क्रॉस कर जाए तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ अप टू माइनस इन्फिनिटी, क्या ये ट्रू है? False. Incorrect. फॉल्स है ये, सही आंसर है। आपको 4 मार्क्स मिलता है, आपको कंप्लीट 4 मार्क्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ये, जेई एडवांस लेवल के एग्जाम में भी आ चुका है, तो 4 मार्क्स हम आपको देते हैं। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, बी डी इनकरेक्ट ऑप्शन। इतना कुछ अगर पढ़ रखा है तो आपके लिए इजी क्वेश्चन हो जाता, जबकि इजी है नहीं एक्चुअल में। ये एक्स वाई प्लेन अगर फिगर ड्रॉ करें तो एक्स वाई प्लेन में मुझे रिंग को दिखाना पड़ रहा है, ये रहा जेड एक्सिस, जनरल z0 से रिलीज करना चाहते पार्टिकल p को, हम लोगों ने अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लिया है ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग, माइनस क्यू अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो माइनस क्यू पार्टिकल p पॉजिटिव साइड से रिलीज करना z0 डिस्टेंस से, तो z0 मच स्मॉलर देन रेडियस, सिंपल हार्मोनिक, अदरवाइज पीरियोडिक। शॉर्ट फॉर्म में हम बस इतना बोलेंगे और उस बेसिस पे आंसर किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन कॉपी कर लीजिए इसे। Sir, question copy. ये रहा क्वेश्चन कॉपी। Done, sir.
Done, sir. Done, sir. Done. रेडियस आर मेंशन किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन डिराइव करना है आपको। अभी तक हम लोगों ने देखा किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का इफेक्ट एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट है डिस्क। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हम लोगों को एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, गिवन quantities sigma surface charge density, charge per unit area on the disk, a radius of disk given, x a distance of point P from the center O। डिराइव करना, तो किसी डिस्क के लिए अगर डिराइव करने को बोला जाए तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अभी तक। एलिमेंट चूज करना होगा, प्रॉपर एलिमेंट। जो सुटेबल एलिमेंट यहाँ पर हो सकता है वो रिंग हो सकता है, किसी डिस्क पे एक रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग सुटेबल एलिमेंट। फिर रिंग का कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स, इंटीग्रेशन, ये हमारा अप्रोच होगा। इंटीग्रल इन्वॉल्व होगा इसमें। क्वेश्चन पहले कॉपी करिए आप, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। Done, sir. यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, P पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर O, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले एक रिंग सेलेक्ट करते हैं, R रेडियस रिंग विथ dr इंक्रीमेंट। इस रीजन ऑफ स्पेस में जो भी चार्ज है उसे मैंने dq का नाम दिया, चार्ज dq। और रिंग का फॉर्मूला पता है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट पॉइंट P, हम लोग लिख पाएंगे डायरेक्ट, K चार्ज Q मीन्स dq x, kqx बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब किसी को ये फॉर्मूला अगर नहीं पता तो फिर यहाँ पे वो ट्रबल में होगा। रिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है P पॉइंट पे, और फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम सेंटर। इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव तो हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हुए डायरेक्ट DE दिखा रहा है, टुवर्ड्स राइट। DQ कोई फाइंड करना चाहता है चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, रिंग पे जो चार्ज होगा उसके लिए यूनिट एरिया चार्ज सिग्मा, फिर है एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग
circumference 2 pi r times dr, 2 pi r times dr, ये रहा dA एरिया। इससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं dq चार्ज। dq का वैल्यू पुट करेंगे, dq is 2 pi r dr, सिग्मा टाइम्स 2 pi r dr x, 2 pi cancel out 2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। इस केस में x कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप रिंग कहीं भी सेलेक्ट करिए, x एक फिक्स डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस, तो x कांस्टेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ r, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन 0। इंटीग्रल सॉल्व करना होगा मुझे r dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, वेयर x इज अ कांस्टेंट, r वेरिएबल है, r वेरी करेगा 0 to a। DE लिखना पड़ रहा है मुझे, ये DE पहले था, ओनली DE मैग्नीट्यूड जो पढ़ा है अपने रिंग के केस में, फिर हम DE लिख रहे हैं इस बार, तो DE इक्वल टू प्लस DE इक्वल टू प्लस DE का वैल्यू DE सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये था सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन 0 r dr डिवाइडेड बाई दिस r dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, और r वेरी करेगा फ्रॉम 0 to a। अब इसका इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रल पार्ट है, डायरेक्ट अगर रिजल्ट आपको नहीं पता तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा। यहाँ पे लास्ट ईयर बेसिक मैथमेटिक्स में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में ऐसा एग्जाम्पल हमने सॉल्व करा रखा है, और वहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दिया होगा कि आगे फ्यूचर में यूज होगा तो हम इसे यूज करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह। ध्यान देना, आपको वेरिएबल होना चाहिए r dr के फॉर्म में या x dx। यहाँ पे r dr है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, r dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। इसका इंटीग्रल होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, रिजल्ट होता है नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सिंपल फिनिश। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा, अगर आप चाहते हैं तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं लास्ट में। फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर आपको रिजल्ट मालूम है इंटीग्रल का, आप डायरेक्ट यूज करिए, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx होता है माइनस कॉस एक्स। इसे प्रूफ नहीं किया जाता फिजिक्स में, प्रूफ करने में वक्त लगेगा उस इंटीग्रल को। जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आप उसे डायरेक्ट यूज करते हैं, अगर ये रिजल्ट आपको पता है आप डायरेक्ट यूज करिए। सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन 0, 0 to a, ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है मुझे, सिग्मा एस पे 2 एप्सिलॉन 0 नेगेटिव, इंटरचेंज किया इसे मैंने, a to 0 नेगेटिव साइन, इसे कॉम्पनसेट कर लेते हैं। फाइनली r अपर लिमिट, r यहाँ दिख रहा है मुझे, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 1 by x, लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट r इक्वल टू a, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ex मिला सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 by x माइनस 1 by a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 1 माइनस रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस रिजल्ट को भी अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरेस्टेड हैं तो इस रिजल्ट को भी रिटेन कर लिया जाता, और रिजल्ट कुछ होगा। सर वहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, ऊपर में तो सर आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है, तो ये लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट। यहाँ आर इक्वल टू ए लिखा हुआ है, आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू 0, तो लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं आर इक्वल टू 0 और फिर आर इक्वल टू ए। एक्स मिला मुझे ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस एक्स बाई दिस क्वांटिटी, डी ई वाई 0 था, अगर आप फिगर को देखेंगे तो ई वाई 0, डी ई जेड 0 था, फिगर को देखने से ई जेड 0, एक ही कंपोनेंट मिलेगा इफेक्टिवली ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ई एक्स, इसलिए ई इक्वल टू ई एक्स लिखा मैंने, आप मॉड ई एक्स भी लिख सकते थे, एक्चुअल में होगा ये मॉड ई एक्स।
फिर ये मॉड सिग्मा, लेकिन इसको प्रैक्टिस में नहीं हम ला रहे हैं क्योंकि बुक में रहता नहीं है। नहीं तो एक्चुअल में आपने पढ़ा है ई एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज मॉड ई एक्स, फिर यहाँ पे मॉड सिग्मा, और ये एक्चुअल में सिग्मा मॉड के साथ होगा, मैग्नीट्यूड के साथ। रिटेन करने के लिए बता रखा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड है तो ये मैग्नीट्यूड ही होगा चार्ज या चार्ज डेंसिटी। ये रहा रिजल्ट, इसे हम लोग रिटेन करेंगे। रिटेन करने के लिए इस पार्ट को आपको देखना पड़ता है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, सिग्मा पॉजिटिव रखा है, तभी हम E2 अवे फ्रॉम सेंटर दिखा रहा है, रेडियस है। ये रहा रिजल्ट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस एक्स बाई दिस क्वांटिटी, एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसे हम ऐसे मार्क नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं भी रिटेन करते आप तो चलेगा, हमेशा अगर रिटेन नहीं भी होता तो। अभी आप इसको प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखकर यूज करना। जब कभी टेस्ट अपियर करना हो तो रिवाइज करो, उस टाइम के लिए रिटेन कर लो, फिर फाइनल एग्जाम से 15 डेज पहले ऐसे एक्सप्रेशन को भी रिटेन कर लेना चाहिए। निगेटिव होता है अगर ये, सोचो ये माइनस सिग्मा अगर रहा होता तो डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होता, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे होते माइनस सिग्मा का मैग्नीट्यूड, माइनस सिग्मा मैग्नीट्यूड इक्वल टू, जो कि इफेक्टिवली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा मिला, डायरेक्शन के लिए दिखाया गया इस फिगर को टुवर्ड सेंटर। कॉपी करिए। डन सर। डन सर।
डन सर। डन सर। डन सर। अब जैसे अगर इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, सेंटर से आर डिस्टेंस पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसा होगा? पहले हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखेंगे जो अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा बाई 2ε0, 1 माइनस एक्स ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ, जो कि यहाँ पे आर के इक्वल होगा। फिर रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आप जिस तरह से पढ़ाई करते पहले स्टैंडर्ड फार्मूला उसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए। फिर वैल्यूज को पुट किया जा रहा है। एक्स इक्वल टू आर, डिस्टेंस एक्स इज आर, रेडियस ए इज ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर बाई रूट टू आर, यह है 1/√2। आंसर ईपी इक्वल टू। और ये हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में आपसे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 ऑप्शंस होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम, 1 स्टेप सॉल्यूशन। कॉपी। डन सर। लास्ट में ये रिजल्ट को हाईलाइट किया जा रहा है, आगे भी यूज हो सकता है 12th क्लास के फिजिक्स में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ए कांस्टेंट, देन रिजल्ट इंडेफिनिट रिजल्ट होता है नेगेटिव साइन के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन ध्यान रखना न्यूमरेटर में एक्स होना चाहिए, एक्स डी एक्स एग्जैक्टली ये फॉर्मेट होना चाहिए, इंडेफिनिट। कॉपी। डन सर। तो ये लास्ट पार्ट था इस क्लास का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराया जाएगा, तो उसको ढंग से देखना एप्लीकेशन पार्ट।
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया गया वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक्सिस पॉइंट, डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है।